उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया अब आपके पेपर में मात्र 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। अब करें तो क्या करें? बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऐसे ऐसे काम लोग कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। तो आखिरी के बचे हुए दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर यह वीडियो लेक्चर है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सब सिलेक्टेड ही हैं, यानी हम लोग से मतलब मैं बेसिक शिक्षा विभाग में हूं और हमारे जितने भी साथी लोग हैं सब किसी न किसी डिपार्टमेंट में हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर ही यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो देखो भैया, होता क्या है कि जब हम पूरे साल पढ़ते हैं, किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया होता है, तो हम क्या करते हैं, बुक से पढ़ते हैं। यूट्यूब पर बड़ी बड़ी वीडियो देखते हैं और बुक से पढ़ते हैं। तो ये बुक से पढ़ने वाला समय अब खत्म हो गया है, चला गया है। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, जैसा होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन आया, फिर उसका सिलेबस आया, तो आपको पता चला कि भैया हमें ये टॉपिक ही पढ़ना है, सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़ना है, गणित नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये टॉपिक ही पढ़ना है। यानी जब आपको सिलेबस पता चल गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको नोटिफिकेशन के में दिए गए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। तो सिलेबस पढ़ने का अब समय चला गया, ये भी काम खत्म, इसका भी समय गया। और बड़ी बड़ी किताबों से, बड़े बड़े यूट्यूब के वीडियो देखने से, लेक्चर देखने का सारा समय गया। अब बचा है आखिरी 7 दिन। तो इसमें क्या करें? इसमें आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना है। अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास करने के 2 तरीके होते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट वाला तरीका होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें आती हैं जो 1 लाइनर होती हैं, यानी प्रश्न दिया होता है, उसके आगे उसका आंसर लिखा होता है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन वो तरीका मुझे ज़्यादा उपयोगी नहीं लगता है, लाभदायक नहीं लगता है। हमें तो ये प्रैक्टिस सेट वाला ही कॉन्सेप्ट पसंद है। तो प्रैक्टिस सेट में हमें वह माहौल मिलता है जो एग्ज़ाम में हमें माहौल दिया जाता है। जैसे कि आपका पेपर 2 घंटे का पेपर होने वाला है और जिस आप माहौल में, जिस सिचुएशन में आप एग्ज़ाम हॉल में अपना पेपर सॉल्व करेंगे, उसी कंडीशन में आपको कमरे पर बैठकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि 10-15 मिनट में जो आपके 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है उसे निपटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। काम ऐसा करो जिससे कुछ फ़ायदा निकले। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का जो सही तरीका होता है उसके लिए एक पहले से ही वीडियो बनाई है। चलिए एक बार दोबारा से बता देते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगाना है। इन 7 दिनों में आप क्या करें जिससे आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़े। जैसे कि अगर अभी आपका स्कोर 60 नंबर है, तो आप 65, 70, 75 या 80 तक कैसे पहुंच सकें, इसकी कोशिश हम कैसे करें, अभ्यास कैसे करें, उस पर चर्चा करते हैं। और एक चीज़, कट ऑफ के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो भैया पेपर नहीं हुआ है तो कट ऑफ कैसे बताई जा सकती है। आप इतना मान के चलो कि अगर पेपर नॉर्मल आएगा, आसान आएगा, तो आपको 80 प्लस नंबर लाना ही है। 80 के नीचे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। और अगर पेपर हार्ड आता है, मॉडरेट आता है, तो आपका 65 या 70 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आप जानते रहिए। अब प्रैक्टिस सेट लगाने की बात करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट में होता क्या है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। लेकिन कमरे पर बैठकर आपको जो पेपर है वो आपको कितने मिनट में सॉल्व करना है? मात्र 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे में सॉल्व करना है। एक रफ कॉपी लीजिए, पहला प्रैक्टिस सेट उठाएंगे और एक रफ कॉपी लेंगे। रफ कॉपी पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबर लिख लेंगे। कितना नंबर तक लिख लेंगे? 100 नंबर तक लिख लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में 100 प्रश्न आएगा। तो प्रैक्टिस सेट जो होगा वह भी 100 प्रश्न का ही होगा और वो पूरे सिलेबस से बनाया गया होगा। अब आपको करना क्या है कि पहला प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, पहले प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहले प्रश्न में जो अगर आपको ए सही लगता है, तो जो आपने यहाँ पर पेपर में लिखा है 1, 2, 3, 4 नंबर, ऐसे उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैपिंग भी रहेगी। पहले के आगे ए लिख
लेंगे, दूसरे का आपको सी सही लगता है तो दूसरे के आगे सी लिख लेंगे, तीसरे का आपको डी सही लगता है तो तीसरे के आगे इस प्रकार डी लिख लेंगे। इस प्रकार आराम से पढ़ कर 90 मिनट में आपको पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करना है। ABCD जिसका जो विकल्प सही होगा उसके आगे वह लिखेंगे और फिर आराम से 2-4 मिनट बाद रिलैक्स होके इसकी आंसर की मिलाएंगे और आंसर की मिलाने पर जो प्रश्न सही हो जाता है, यानी अगर आपका पहला सही हो गया तो इसको सही का निशान लगा लेंगे, दूसरा गलत है इसको गलत का निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार हमें पता चलेगा कि 100 में से कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपके 60 प्रश्न सही हो रहे हैं और 40 प्रश्न गलत हो रहे हैं। यहीं पर आपका काम खत्म नहीं होता है, अब काम आगे भी है। आपने 1.5 घंटे का काम कर लिया, ठीक है, अभी 1.5 घंटे और काम करना है। इसी पहले प्रैक्टिस सेट में काम क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपका जो 100 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इन 100 प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, क्योंकि जो 100 प्रश्न हैं वो पूरे सिलेबस से मिलाकर 100 टॉपिक यानी 100 टॉपिक का प्रश्न आपको दिया गया है। तो सारे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपके 100 टॉपिक, एक प्रैक्टिस सेट में 100 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही काम करना है, चाहे प्रश्न सही हो और चाहे प्रश्न गलत हो, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है। अगर आपको वो चीज़ें पहले से ही पता हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यानी कि 1.5 घंटे आपने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में लगाया और 1.5 घंटे इसको पढ़ने में लगाया, कुल मिला के हो गया 3 घंटा। तो 3 घंटे का समय आपको एक प्रैक्टिस सेट के लिए देना है। अभी आपके 60 प्रश्न बन रहे हैं, जब आप अगला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो यकीन मान के चलिए आपका 62-63 प्रश्न बनने लगेगा, सही होने लगेगा। इसी प्रकार से आपका स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा। तो ये प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका होता है। समय दीजिए, आराम से उस माहौल में प्रैक्टिस सेट लगाइए जिस माहौल में आपको एग्जाम देना है, जिस माहौल में आपको बैठकर पेपर सॉल्व करना है। तो यही तरीका लगाइए। अब कुछ अपना भी प्रचार कर देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9616395014, इस पर मात्र 50 रुपये। अब इसकी कीमत कम हो गई है, पहले 100 रुपया थी, अब आपके लिए मात्र 7 दिन बचा हुआ है पेपर में, तो इसकी कीमत को हमने 50 रुपया कर दिया है। तो मात्र 50 रुपये में आपको होमगार्ड भर्ती परीक्षा के 50 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। आप यह मत सोचिए कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूं, अपना विज्ञापन कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका बता रहा हूं, जिससे आपके धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, आपको पेपर में वो सारी चीज़ें काम आएंगी। तो चाहे हमारा खरीदिए, चाहे किसी और का ले लीजिए, लेकिन अब आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस सेट ही लगाना है। ऐसा प्रैक्टिस सेट लगाना है जो पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और हमारे प्रैक्टिस सेट में ये वाला क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 100 प्रश्न, उसकी आंसर की दी गई है और बाद में सारे प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो अगर ये पूरे 50 आप नहीं लगा पाते हैं प्रैक्टिस सेट, मान लेते हैं 20 लगा लेते हैं, 30 लगा लेते हैं, तो भी आपका पूरा सिलेबस इसी में कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अब बड़े बड़े मैराथन जो वीडियो आएंगे सभी लोग बनाएंगे, सभी यूट्यूब चैनल वाले बनाते हैं, 10 घंटे की, 8 घंटे की, 7 घंटे की मैराथन वीडियो, वो सब नहीं देखना है। टाइम बेकार नहीं करना है, अपने बारे में सोचना है। आपको कितना आता है उससे आपका सिलेक्शन होगा। कोई यूट्यूब चैनल क्या पढ़ा रहा है उससे आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो अधिक से अधिक अभ्यास करिए। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।